Hello everyone, welcome to our YouTube channel Paramedical Learning Point. I hope you all are good. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमारी लैब टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs कवर कर रहे थे। अब हमारी लैब टेक्नीशियन के साथ साथ रेडियोग्राफर की भी क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सरे वर डिस्कवर बाई। एक्सरे की खोज किसने की थी? जो हमारे ऑप्शन है वो है रॉन्जन, क्वेरी, बैकुलर, एडिशन। जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए रॉन्जन। और कब किया था? 8 नवंबर 1895। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरे आर द टाइप ऑफ। एक्सरे किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन बी मैकेनिकल वेव, ऑप्शन सी साउंड वेव, ऑप्शन डी पार्टिकल रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा वो है हमारा ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू। एक्सरे की गति किसके बराबर होती है? इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन सी हाफ ऑफ लाइट, ऑप्शन डी वेरियो। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन क्या था हमारा? द स्पीड ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू। जो स्पीड है एक्सरे की वो किसके इक्वल है? ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक्सरे की स्पीड जो है वो किसके बराबर होगी? तो होगी हमारे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एक्सरे वेवलेंथ। एक्सरे तरंग दैर्ध्य की इकाई है, जिसमें हमारे ऑप्शन है एंगस्ट्रम, टेस्ला, जूल, कूलम। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह है हमारा ऑप्शन ए एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है एक्सरे ट्यूब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक्सरे ट्यूब किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए थर्मोआयनिक इमिशन, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन डी रेडियो डीके। जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए थर्मोआयनिक इमिशन। ठीक है, एक्सरे ट्यूब जो है हमारे थर्मोआयनिक इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है, ऑप्शन रहेंगे हमारे कॉपर, टंगस्टन, सी सिल्वर, एल्यूमिनियम। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो है हमारा टंगस्टन। जो एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, ओके, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। जो टारगेट है एक्सरे ट्यूब का वो किसका बना होता है? ऑप्शन है हमारे एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर। जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी टंगस्टन। जो टारगेट है हमारा एक्सरे का वो टंगस्टन का बना होता है, और जो फिलामेंट है एक्सरे ट्यूब का वो भी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है फोकसिंग कप इन एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। जो एक्सरे ट्यूब में फोकसिंग कप होता है ना वो किसका बना होता है? ऑप्शन है हमारा कॉपर, लेड, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा हमारा मोलिब्डेनम। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा द हील इफेक्ट इज सीन इन। हील इफेक्ट किसमें दिखता है? ऑप्शन है हमारे एक्सरे ट्यूब, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। इसका राइट आंसर जो है हमारा वो रहेगा एक्सरे ट्यूब। हील इफेक्ट जो होता है हमारा एक्सरे ट्यूब पे दिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्ड एक्सरे है। हार्ड एक्सरे में क्या होता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, लॉन्ग वेवलेंथ, लो एनर्जी, लॉन्ग वेवलेंथ, हाई एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ, लो एनर्जी। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एक्सरे इंटेंसिटी डिपेंड ऑन, एक्सरे में इंटेंसिटी किस पे निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन रहेंगे हमारे MA, KVP, टाइम एंड ऑल अबव। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। जो एक्सरे की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी MA पे भी, KV पे भी और टाइम पे भी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फिल्टर इज यूज इन एक्सरे बीम, एक्सरे बीम में कौन सा फिल्टर यूज होता है। ऑप्शन है हमारे एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, जिंक। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फिल्टर का यूज किया जाता है हमारा एक्सरे बीम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इज टेक इन विच पोजीशन, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे किस पोजीशन में लिया जाता है। ऑप्शन है हमारे AP व्यू, PA व्यू, लेटरल व्यू, ऑब्लिक व्यू। जो हमारा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है वो नॉर्मली लिया जाता है हमारा PA व्यू में। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, PA व्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ग्रेड, कॉलीमेटर, फिल्टर, ऑल ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी। हमारे स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए ग्रिड का भी यूज किया जाता है, कॉलीमेटर का भी और फिल्टर का भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट यूज इन एक्सरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज, जो कॉन्ट्रास्ट यूज होता है हमारे एक्सरे में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के, उसका क्या नाम है। ऑप्शन है हमारे आयोडीन, गैडोलिनियम, बेरियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी में हमारा यूज होता है बेरियम सल्फेट। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शैडो ऑफ रिब, जो चेस्ट एक्सरे में हमारी रिब्स की शैडो दिखती है कौन सी होती है। ऑप्शन है हमारे रेडियो ओपेक, रेडियो लूसेंट, ग्रे एंड इनविजिबल। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेडियो ओपेक। जो शैडो होती है हमारी रिब्स की चेस्ट एक्सरे में वो रेडियो ओपेक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शैडो ऑफ लंग इन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में लंग की जो शैडो होती है कौन सी होती है। ऑप्शन है हमारे रेडियो ओपेक, रेडियो लूसेंट, ग्रे, नॉट विजिबल। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, रेडियो लूसेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलारा प्रिंसिपल इन रेडियोलॉजी मीन्स, अलारा प्रिंसिपल जो है उसका सिद्धांत क्या है रेडियोलॉजी में। ऑप्शन है हमारा एज लार्ज एज रेडिएशन अलाउड, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एज लाइट एज रेडिएशन एब्जॉर्ब, एज लेस एज रेडिएशन अवेलेबल। जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज प्रोड्यूस एट एक्सरे ट्यूब टारगेट, एक्सरे ट्यूब टारगेट पे कौन सा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है हमारे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ब्रह्मस्टिरांग रेडिएशन, बोथ ए एंड बी एंड नन। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। रेडिएशन प्रोड्यूस होता है हमारे एक्सरे ट्यूब टारगेट में कैरेक्टरिस्टिक भी और ब्रह्मस्टिरांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिपिकल केवीपी यूज फॉर चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के लिए सामान्य टिपिकल केवीपी कितना होता है। 40 to 50 kVp, 60 to 70 kVp, 100 to 120 kVp, 150 to 200 kVp। जिसका राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 100 to 120 kVp। चलिए दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।